काजल नाइक ने अपना अनशन खत्म किया। पिछले 13 दिनों से वो लगातार उपोषण पर बैठी थी और अपनी इमारत हंसा बी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी को अधिकार के दायरे में लाने की कोशिश कर रही थी। मनपा आयुक्त ढोले साहब ने उन्हें आश्वस्त किया कि अब ये इमारत नहीं टूटेगी। वहीं जमीन मालिक ने एक एमओयू बनाकर सारी शर्तें मानने के लिए कहा और उस बिल्डिंग को, उस इमारत को एक कानूनी दायरे में लाया जाएगा। आइए जानते हैं पूरी कहानी क्या है। ये है मीरा भाईंदर शहर, 15 से 17 लाख की आबादी वाला मध्यम वर्गीय इलाका। 1980 के दशक में यहाँ पर बहुत तेजी से इमारतों का निर्माण हुआ। भवन निर्माताओं ने बिना किसी प्लानिंग के, बिना किसी नागरिक सुविधाओं को ध्यान में रखे, जहाँ भी जगह मिली उन्होंने वहाँ इमारत खड़ी कर दी और लोगों ने भी सस्ते मकानों की लालच में जहाँ जैसा भी मकान मिला उसकी जांच किए बगैर मकान खरीदते गए और मुंबई से और दूसरी जगहों से पलायन करके यहाँ रहने के लिए आने लगे। इसी तरीके से धीरे धीरे देखते देखते ये छोटा सा गांव कस्बा कब शहर के दहलीज पे चला गया, ये किसी ने भी सोचा नहीं। आज भी इस शहर में नागरिक सुविधाओं का अभाव है। इसी कड़ी में एक इमारत हंसा बी जो अवैध घोषित हुई, कैसे क्या हुआ। इसी शहर के एक इलाके गोड़देव गांव में एक इमारत बनी हंसा बी कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी, जो कि प्रशासन, मनपा प्रशासन की नज़र के सामने बना, उनके अधिकारियों की देखरेख में बना और आज उसी मनपा ने इसे अवैध घोषित करने की एक घोषणा की, जिसके खिलाफ आमरण अनशन पर काजल नाइक बैठ गई पिछले 13 दिनों से और उन्होंने लगातार लड़ाई लड़ते हुए इस पर विजय प्राप्त की है। क्या है विजय, क्या आश्वासन मिले, इन सारी बातों को लेकर हमने काजल नाइक से बात की। आइए सुनते हैं वो क्या कहते हैं। इस वक्त मैं खड़ा हूँ यहाँ पर काजल नाइक जी के साथ में, जिन्होंने यहाँ पिछले 10 दिनों से 13 दिन से लगातार उपोषण किया, क्योंकि हंसा बी नामक जो भाईंदरपुर में जो इमारत थी वो मनपा द्वारा अवैध घोषित की गई और उसको तोड़ने की प्लानिंग चल रही थी। तो एक छटपटाहट, एक दर्द, एक पीड़ा लेकर के काजल नाइक बैठी थी कि किस तरीके से मैं अपनी इस इमारत को बचाऊं और अपने रहवासियों को साथ दूं। और उस लड़ाई में आज कहीं ना कहीं थोड़ी सी एक सुकून भरी खबर है। काजल नाइक के साथ उन्हें एक आश्वासन का पत्र या जो भी लिखित मिला है कि इस बिल्डिंग को नहीं तोड़ा जाएगा, या जो भी होगा वो मैं आगे आपको बताऊंगा। फिलहाल हम बात करेंगे काजल नाइक से कि 13 दिन की इस लड़ाई में आपने क्या क्या अनुभव किया और कैसी ये यात्रा रही। आप आज आपको जो 13 दिन की आपकी लड़ाई की एक जो आंशिक जीत कह सकते हैं, कैसा प्राउड फील हो रहा है, कैसी एनर्जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? जो भगवान, क्योंकि मेरे साथ भगवान था, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था, मेरे साथ माता रानी थी, मेरे साथ स्वामी समर्थ थे। तो अनशन पे जब बैठे थे, इसके पहले हम लोग का बिल्डर के साथ ये चल रहा था कि हम लोग समझौता कर रहे थे, लेकिन वो क्या एमओयू साइन नहीं कर रहे थे। बार बार मतलब मुँह के यहाँ पे निवाला लाते थे और हटा देते थे। तो फिर हमको लगा कि नहीं, ऐसे नहीं होने वाला है। तो काजल दीदी ने बोला कि हम अनशन करेंगे। तो क्योंकि हम लोग पहले भी थे तो हमको कुछ सक्सेस मिली थी। तो काजल दीदी बैठी, बोली हम लोग महिला लोग सब अनशन करेंगे। तो मैंने कहा ठीक है, हम लोग आपके साथ रहेंगे। तो सब सोसाइटी पूरा उनके साथ था और तो वहाँ पे हम लोग अनशन के लिए बैठ गए। तो ऐसे मन में था कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, डर तो भगवान पे भरोसा था। 14 से जो लड़ाई चल रही है, और आपको ये भी बता दूं कि मैं एक पैर पर ये लड़ाई लड़ रही हूँ। आज मैं फिजिकली हैंडीकैप्ड हूँ, लेकिन मैंने मेहनत करके जो घर लिया था वो घर मैं किसी को छीनने नहीं दूंगी। जो जिद मैंने पकड़ ली थी, आज वो मेरी जिद पूरी हो गई। मेरा हक का घर मुझे वापस मिलने की उम्मीद जाग उठी है। आज मैं खुद आयुक्त साहब के पास मिलने गई थी, आयुक्त साहब को बताया कि आयुक्त साहब ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है। तो उसके बाद फिर आयुक्त साहब ने विजय पाटिल जो बिल्डर है उनको भी बुलाया था, उनको बोला था कि इनका जो प्रॉब्लम है आपने 2019 में जो लिख के दिया है वो आपको करना पड़ेगा। और आज यानी दोपहर को 2 बजे आयुक्त साहब ने बोला था कि 3 घंटे हम आपको देते, 3 घंटे में ये सवाल सॉल्व होना चाहिए और इनको न्याय मिलना चाहिए। और उसी इसमें ये एमओयू जो बना था, विजय पाटिल जी ने जो एमओयू बनाया था, वो एमओयू आज के दिन में उन्होंने 3 घंटे में साइन करके ये एमओयू दिया है आज हमें, जिसमें हमारी सारी शर्तें लिखी हुई हैं। वो
ये कन्वेंस करके देंगे, फिर रेगुलराइजेशन के लिए 18 लाख रुपया देंगे और कन्वेंस के लिए 1 लाख रुपया देंगे, जिसके बदले उनकी जो केस है वो हमें वापस लेनी है। तो मैं आज मीडिया के सामने बोलती हूँ कि किसी भी बुजुर्ग आदमी को जेल में डालने के लिए हमारी सोसाइटी को कोई शौक नहीं है, ना मुझे शौक है। मैं उनकी केस वापस लेने के लिए भी तैयार हूँ और वो कल से कन्वेंस का प्रोसेस करने के लिए रेडी हो गए हैं। और उन्होंने इवन आयुक्त साहब ने बोला है कि ये प्लान कन्वेंस होने के बाद जो आयुक्त साहब ने लेटर दिया है मुझे कि आप प्लान सबमिट करो, तो मैं वो अपना रेगुलराइजेशन का प्लान सबमिट करूंगी और मुझे न्याय मिला। आयुक्त साहब आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोगों ने मुझे कहा था कि आयुक्त साहब बहुत अच्छे हैं, लेकिन आज आपसे मिलकर मुझे पता चला कि आप सच्ची में न्यायाधीश हो जिसने एक दिन में सिर्फ 3 घंटे में मुझे न्याय दिया है। तो आप आश्वस्त हैं और जो उन्होंने लिख के दिया आपको उम्मीद है कि ये इस तरीके से हो जाएगा, आपको यकीन है? अभी ये MOU में मैंने लिखा है कि ये जो विजय पाटिल ने इसने लिख के दिया है वो जब भी हम उनकी केस वापस लेने जाएंगे तभी वो केस एप्लीकेशन के साथ एफिडेविट वकील के मार्फत एफिडेविट कोर्ट में जमा करेंगे कि वो हमें कन्वेंस के बाद 7/12 होने तक हमें सपोर्ट करेंगे। फिर रेगुलराइजेशन में किधर भी हमारी सिग्नेचर लगी तो उसका एक एफिडेविट बनाकर जब भी हम आपका केस एप्लीकेशन जमा करेंगे तो कोर्ट में वो भी जमा करें, ताकि ना वो गलत करें ना हम गलत करें। तो ये जो आपके बिल्डर या घर मालिक जो हैं, हाँ। उनकी तरफ से कुछ आश्वासन मिला या कोई बातचीत हुई आपकी? विजय पाटिल जी खुद आए हैं, उन्होंने हमें ये दिया है और उनका फोटो भी है जो मैं आपको पत्रकार सर को दूंगी। उन्होंने खुद हमारे साथ फोटो निकाला है और उन्होंने अपने हाथ से ये मुझे दिया है और मैंने खुद विजय पाटिल जी को पैर पड़ के उनसे बोला है कि अगर मेरे मुंह से आपके खिलाफ कोई बुरा शब्द निकला हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन आज आपने जो मुझे देकर ये किया है तो सारे गिले शिकवे मुझे माफ कर दीजिए एक बेटी समझकर, और मैं आपका केस वापस लूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आपको जो 13 दिन की आपकी लड़ाई की एक जो आंशिक जीत कह सकते हैं, कैसा प्राउड फील हो रहा है, कैसी एनर्जी, कैसा महसूस कर रहे हैं? सर, जो भगवान, क्योंकि मेरे साथ भगवान था, मुझे भगवान के ऊपर पूरा भरोसा था, मेरे साथ माता रानी थी, मेरे साथ स्वामी समर्थ थे, मेरे साथ भावना मैडम थी, मेरे साथ दीपक जी सावंत थे, मेरे साथ महेश मात्रे जी, मेरे साथ सुखदेव जी थे आम आदमी पार्टी के, एडवोकेट संजय नंदा और गजेंद्र रघुवीर यहाँ के शिवसेना के वरिष्ठ ये सोशल वर्कर है, और ये भंवर मेहता, ये सारे जन का मैं बहुत बहुत धन्यवाद मानती हूँ कि 13 दिन में इन्होंने मुझे, किसी को पानी दिया, किसी को कुर्सी दिया बैठने को, हम लोग को फाइल दिया, पंच दिया, सबका धन्यवाद मानती हूँ। मतलब इन जो NGO हैं या जो अच्छे लोग हैं जो आपके प्रति एक भावना रखते थे, फीलिंग रखते थे, उन्होंने कहीं ना कहीं आपका साथ दिया। जैसे भावना तिवारी जी मौजूद हैं, सुखदेव जी हैं, मैं भावना जी से बात करना चाहूंगा। भावना जी, ये जो एक लड़ाई तो नो डाउट काजल नाइक जी ने जीती है, लेकिन ये एक प्रश्न चिन्ह जरूर एक खड़ा है अभी भी कि ये तो इन्होंने लड़ाई लड़ी और इनको एक आंशिक जीत मिली। कितने लोग इनकी तरह निकल करके लड़ते हैं, कितनों की आवाज वहां तक पहुंचती है, क्या करना चाहिए हमको? आज तक तो मैंने कभी ऐसा देखा नहीं है। बहुत से लोग कोशिश करते हैं, बहुत से लोग देख रहे हैं कि बहुत गलत तरीके से जो चीजें, आज भी आपको पता होगा मीरा भाईंदर में हमेशा थोड़ा कार्रवाई शुरू ही है, बस लोग रोके रह जा रहे, बिलक के रह जा रहे, उनको यही नहीं पता कि उनको क्या करना है। जनता चाहे क्या नहीं कर सकती, जनता से बड़ा प्रशासन नहीं है ना। आज ये दिव्यांग महिला है काजल नाइक जी, इनके सपोर्ट में इनकी सारी महिलाएं आई, आज महिलाओं ने करके बताया ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो आज मीरा भाईंदर महानगर पालिका एक ऐतिहासिक फैसला, बिल्कुल बिल्कुल ऐतिहासिक फैसला बोलूं, क्योंकि मैं जब से काम कर रही हूँ मैं देख रही हूँ कि हम न्याय के लिए लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं, जब तक हम नहीं बोलते तब तक कुछ नहीं होता। बहुत से लोग रो के बिलक के भी रह जाते हैं, पर ये जो आज हुआ है सभी के संघर्ष के कारण, ये आप वहाँ अभी हमारे मीरा भाईंदर के लोगों के लिए बहुत बड़ा एक मिसाल कायम होगी। यानी एक महिला एक सड़क या एक पगडंडी बनने जैसा हो गया कि जिसपे आगे चल के जब ये महिलाएं कर सकती है तो हम क्यों नहीं कर सकते। अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो नारी शक्ति ने करके बताया 13 दिन का अनशन, और सबसे बड़ी बात यहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं थी, न इनको कोई मेडिकल सहूलियत थी, पर आज खुशी इस बात की, और ये कहीं न कहीं हमारा संघर्ष आज 15 परिवारों को बचाया, उनको बेघर होने से बचाया। और मैं चाहती हूँ
कि हमारे मीरा भाईंदर हमारे शहर के हर व्यक्ति इसी तरह से एक अपनी शक्ति, अपना एक ताकत, अपना एक जोश बताए, संघर्ष करे और समाधान निकाले और श्रद्धा सबूरी आवाज जरूर उठाए, आवाज को बुलंद करे, बिगर किसी से डरे, निडर होकर। हर व्यक्ति जो आपको दुख तकलीफ पहुंचाना चाहता है वो भी एक व्यक्ति है। आप जो बैठे अपने न्याय के लिए, आप भी एक व्यक्ति है। डरा सकते हैं लोग, मार नहीं सकते। और आप अच्छा करते करते अगर चले भी जा रहे हो तो कोई बात नहीं, एक मिसाल है आप। ये इसमें आप लोगों का साथ जो काजल नाइक को मिला, ये भी एक बहुत बड़ी ताकत थी। इसी कड़ी में मैं सुखदेव बनमनसी से जानना चाहूंगा, जो आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष हैं, इन्होंने यहाँ आकर के काजल नाइक को एक लिखित समर्थन भी दिया। आप क्या मानते हैं, उसका भी कुछ प्रशासन पे? लड़ाई तो जिन्होंने जितनी निष्ठा से इन्होंने लड़ी और इनके साथ सच्चाई थी और इसीलिए इनको न्याय मिलना ही था। और हमारी तो इनके साथ में प्रॉमिस थी कि जब तक आप लड़ाई लड़ेंगे तब तक हम आपके साथ हैं। और मैं तो कहता हूं कि मीरा भाईंदर में जितने भी इस तरीके से लोगों के ऊपर अन्याय हो रहे हैं वो खुलकर सामने आए, क्योंकि अब समय बदल चुका है। अब जनता का शासन है और जनता ही है ना मालिक है। अपने मालिक होने का जो है उसको अनुभव करें और इस तरह से जो भी लड़ाई होगी, जो लोग सामने आएंगे, हम उनके साथ में मिलकर उनकी लड़ाई लड़ेंगे। आपने इनको, काजल नाइक जी को तो एक समर्थन दिया ही, आप क्या मनपा को भी आपने एक लिखित लेटर दिया? मनपा को भी हमने एक लिखित लेटर दिया था कि जब तक इनका फैसला नहीं होता तब तक इनकी बिल्डिंग पर किसी भी तरीके का हाथ न लगाया जाए। और दूसरी बात ये थी कि 15 साल इनके बिल्डिंग को हो चुका था और उसके ऊपर बैंक का लोन है। मतलब सारी की सारी जो प्रक्रिया है वो नगर पालिका द्वारा भी होकर गुजरी है, तो उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का तो हाथ था ही। तो इसीलिए हमने कहा था कि अगर इनके साथ में जिस तरीके का अन्याय हुआ उसमें कहीं ना कहीं प्रशासन भी जो है उस समय के लोगों का हाथ है, तो उनको भी इसके ऊपर जो दंडित करना चाहिए। खैर आज इनका जो मुद्दा था वो हल हुआ और मैं चाहूँगा कि मीरा भाईंदर की और भी जनता इस तरीके से सामने आए और अपने हक की लड़ाई लड़े। जैसा कि भावना जी ने बताया कि ये मीरा भाईंदर का एक ऐतिहासिक हिस्सा है, रिजल्ट है जो आने वाले मीलों तक याद किया जाएगा। आप भी ऐसा मानते हैं कि ये एक नई शुरुआत हुई है मीरा भाईंदर के लिए? जरूर, क्योंकि 13 दिन तक अनशन पर बैठकर, और कहते हैं ना कि नारी शक्ति तो अपने आप में महान है और आज उन्होंने कर दिखाया। एमबी न्यूज से बात करने के लिए भावना जी का, सुखदेव जी का बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी लंबी लड़ाई के बाद उस हंसा बी नामक इमारत के बिल्डर और ज़मीन मालिक जो हैं, उन्होंने ये माना कि मैं इसे आधिकारिक रूप से इसको लीगल करने की कोशिश करूंगा, इसका कन्वेंस करने की कोशिश करूंगा। लेकिन सवाल ये है कि इतने सालों तक जो पीड़ा भोगी रहवासियों ने, उसका जिम्मेदार कौन है? और सबसे बड़ा सवाल जो है वो ये है कि प्रशासन की देख रेख में, मनपा प्रशासन के सामने, उनकी अधिकारियों के देख रेख में इस तरह की इमारतें कैसे बन जाती हैं? और उससे बड़ा सवाल है कि अभी और कितनी ऐसी इमारतें इस शहर में होंगी जिन्हें देखना और जांचना जरूरी है। एमबी न्यूज़ के लिए मैं राजेश शर्मा। चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें।